कोसेंशियल कॉन्टिप्लेयर सीज़न 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें फुतार को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है उनके एक हफ्ते बाद फाइनल एग्ज़ाम है और उनका एवरेज है 20 मार्क्स। लगता है इस बार वो पास कर ही जाएंगे, तो वे सोच ही रहा होता है। फिर हमें सिक्की को दिखाया जाता है जो अपने घर से निकलती होती है बाहर, तभी वो एक चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर हम सबको दिखाया जाता है कि फुतारो नीचे गिरा होता है, तभी सिक्की को लगता है कि शायद तक फुतारो मर गया है, पर वो फुतारो मरा नहीं होता, वो बस सो रहा होता है वहाँ पर। फिर फुतारो वहाँ से उठता है और उससे माफ़ी मांगता है और वो बताता है कि कल रात को पूरी रात जाग रहा था, इसलिए वो जब यहाँ पर आया तो उसे नींद लग गई। तो ये सुनकर इससे की थोड़ी सी हैरान रहती है। फिर फुतारो उसे पेपर्स देता है और कहता है कि ये वो सारे क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकती है। इससे कि कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। फिर वो उसे देने की ट्राई करता है। फिर इस चीज़ से ध्यान से देखती है तो उसे लगता है कि इतने सारे पेपर लिखे गए हाथ से। ये देख कर इससे की थोड़ी शौक रहती है। फिर इससे की पूछती है फुतारो से, क्या वो पूरी रात बस यही कर रहा था? फिर फुतारो कहता है हाँ। फिर इससे की पूछती तुम ये क्यों कर रहे हो? तो फुतारो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद इससे की थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर ये पेपर को देख कर थोड़ी खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाई जाता है कि नीनो और मीकू रिमोट के लिए लड़ रहे होते टीवी के। तभी वहाँ पर फुतारो आ जाता है और कहता है कि ये टीवी बंद करो, अब तुम्हें पढ़ना होगा। तभी वहाँ पर इचिका भी आ जाती है। वो तारो इचिका से पूछता है ये हमेशा एक दूसरे से लड़ती क्यों रहती है? फिर इचिका से पूछती है कि मीको और नीनो कैट और डॉग की तरह है। नीनो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वो किसी न किसी से हमेशा लड़ती रहती है। फिर इचिका उसे कहती है हम सब सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। फिर हम दिखाया जाता है कि वो सभी वहाँ पर पढ़ने लग जाती है। मीको नीनो का इरेजर ले लेती है। फिर इससे गुस्सा होकर नीनो उसका जूस पी लेती है। फिर देखने के बाद वहाँ पर वो फिर से लड़ने लग जाती है। ये देखने पर फुतारो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है अब इनका क्या करे। तभी योशिबो से कहती है, फुतारो से कहती है कि तुम्हें शायद तक उन दोनों से प्यार से बात करनी चाहिए जिससे वो लड़ना बंद करते। फिर फुतारो ऐसे ही करता है, वो उनसे प्यार से बात करने की कोशिश करता है पर इसका उससे पे कोई असर नहीं पड़ता। फिर वो उदास हो जाता है। फिर इस इचिका उससे कहती है तुम्हें शायद तो उनसे स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए जिसके डर से वो पढ़ने स्टार्ट कर दे। ये सुनने को फुतारो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। पर अगले सीन में फुतारो बहुत ज़रा स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी मूड से उन्हें कहने लग जाता है कि तुम्हें पढ़ना होगा वरना तुम फेल हो जाओगी। जिसे देखने वाली चिका कहती लगता है तुम ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हो। और नीनो तभी वहाँ पर आती है और फुतारो को कहती है मैंने अपना पढ़ाई पूरी कर ली है। फिर फुतारो उससे कहता है ये सारे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आएंगे ही नहीं। फिर मीकू से कहने लगती है कि तुम थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए अब। तभी वहाँ पर फुतारो अपने सारे क्वेश्चन रख देता है वहाँ पर और कहता है कि तुम्हें ये पढ़ने होंगे। तभी वहाँ से नीनो जाने लग जाती है और कहती है वो अपने कमरे में जाके पढ़ेगी। जिसे देखने फुतारो थोड़ा उदास हो जाता है। फिर ऋषि कहती है कि तुम्हें इनके लिए एग्जाम्पल बनना होगा और तुम्हें अपने पेशेंस रखनी है। फिर फुतारो ये सुनने के बाद नीनो के पास जाता है और वो उससे वही पेपर दे देता है और कहता है कि तुम्हें ये पढ़ने होंगे। तभी नीनो कहती है मुझे इन पेपर्स की अब ज़रूरत नहीं है। तभी वो नीनो से कहने लगती तुम बस एक ट्यूटर हो जिसे मेरे फादर ने बस हायर किया। फिर मीकू वहाँ पर आती है और कहती कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, ये फुतारो ने हमारे लिए ही बनाई है। ये सुनने के बाद फिर नीनो कहने लगती कि मुझे इन सारे पेपर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे पेपर को नीचे फेंक देती है। फिर सारे देख के थोड़े शौक हो जाते हैं, कहते नीनो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मीकू गुस्सा हो जाती है और नीनो से कहती है कि ये सारे पेपर्स को भी उठाओ। तब नीनो कहती है वो इन सारे पेपर्स को नहीं उठाएगी और इन पेपर में आखिर ऐसा रखा ही क्या है। तभी नीनो फुतारो से कहने लग जाती है तुम बस एक लूज़र हो और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। और वो सारे पेपर के सीट को वहाँ पे फाड़ देती है। जैसे देखने वाले मीकू बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है पर फुतारो उसे रोक लेता है, पर इसी की वहाँ पे आके उसे थप्पड़ मार देती है। फिर नीनो शौक हो जाती है और फुतारो भी। फिर इसी की उसे फुतारो से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, पर बदले में नीनो उसे ही थप्पड़ मार देती है। फिर नीनो कहती है आखिर तुम इस बेवकूफ़ की तरफदारी क्यों कर रही हो और तुम सभी को यहाँ पर हुआ क्या है। तभी नीनो कहती है बस कचरा है। तभी वो एक शीट को उठा के नीनो को दिखाती है। फिर नीनो ये देखने वाला शौक होती है। तो वो इसी के बताती कि फुतारो ने ये 5 कॉपी हमारे लिए बनाई थी, उसके पास तो प्रिंटर तक भी नहीं था। पर नीनो कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती को मान लेना चाहिए। फिर नीनो कहती है अब वो समझ गई, तुम सभी लोग फुतारो को उससे ज़्यादा पसंद करते हो तो ये अब वो इस घर से जा रही है, अब वो इस घर में नहीं रहेगी। तो नीनो वहाँ से जा ही रही होती है पर इसी को उसे रोकती है। नीनो से कहती है तुम्हारी मम्मी की जगह लेना बंद कर दो और मैं तुम्हें अपने ऊपर जुल्म उठाने नहीं दूंगी। फिर कहते तुम बस एक मॉन्स्टर हो जो खाना खाती रहती है। ये सुनने के बाद इसी की बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती वो भी घर छोड़ के जा रही है।
तभी उन्हें फुतार रोकने की कोशिश करते पर वो सुनती नहीं, वो रान से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चली गई है अगर छोड़ के। और हमें अगले सीन में फुतारो को मीकू के साथ दिखाई देते हैं। तो उससे पूछता है कि क्या ये सारी चीज़ें वहाँ पर नॉर्मल है तुम्हारे यहाँ? तभी मीकू बोलती है हाँ ऐसा अक्सर होता रहता है, पर इस बार ये थोड़ा अलग था। तभी वो पूछता है कि योसुबा और इचिका को कुछ पता चला? तो वे कहते हैं उन्होंने ट्राई किया ग्रुप में बात करने के लिए, पर वहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया उन्हें। और वो पूछता है कि क्या उन्होंने ढूंढा उन्हें? तभी बताती कि उन्हें काम था, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए नहीं गए। फिर फुतारो मीकू से कहता है ठीक है, फिर हम दोनों ही उन्हें ढूंढेंगे। फिर वो थक जाती है। फिर वो कहते हैं कि हम फुतारो कहते हैं कि हमारे ही ग्रुप में सबसे ज़्यादा कम स्टेमिना है। फिर मीकू का एक आइडिया आता है। फिर वो लोगों के पास जाती है और उन्हें कहती है कि क्या आपने मेरे जैसे चेहरे वाली किसी लड़की को देखा है? तो भी वहाँ से एक औरत आती है और कहती है हाँ मैंने तुम्हारे जैसे को देखा है, वो मेरे अपार्टमेंट में रहती है शायद। तो वो वहाँ पर चले जाते हैं उसके होटल में। तो वहाँ पर नीनो के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर नीनो मेकअप करके बैठी होती है। तभी नीनो कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे कमरे में कैसे आए? तभी मीको से बताती है उसने मैनेजर को कहा कि उसने अपनी कीज़ खो दी है, तो मैनेजर ने गेट खोल दिया। तभी नीनो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी फितर कहता है हम तुम्हारे यहाँ से बात करने के लिए आए हैं। तभी नीनो ने धक्के मार के निकालने लग जाती है। तभी फितर गेट में अपना हाथ रख लेता है। फिर नीनो उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर नीनो कहती है और ये बस तुम्हारे कारण ही हो रहा है ये सब कुछ। फिर वो फुतार के हाथ की तरफ देखती है और उसे वो बैंड देख के बाद वो पुरानी बातों को याद करती है और फिर वो केंतारो को बारे में याद करती है। फिर वो उसके हाथ से वो बैंड भी ले लेती है और बांध लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर फुतारो मीकू से कहते हैं कि अब हम इस सिक्के को नहीं ढूंढ सकते, अब बहुत ज़्यादा रात होगी होगी। और फुतारो कहते हैं शायद इस सिक्के भी किसी भी होटल में रुकी होगी। तब मीकू से बताती कि इस सिक्के अपना पर्स लेके नहीं गई है, तो वो कहाँ पर रुकी हो सकती है। फिर फुतारो अपने घर पर चला जाता है, जहाँ पर राय उसका स्वागत करती है। और फुतारो इसकी के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो किस हाल में होगी अब। तो वहीं पे इसकी आती है और फुतारो उसे देखने का शौक हो जाता है और इसकी कहती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे अपने घर में रखने के लिए। फिर फुतारो और इसकी वहाँ पर बैठे होते हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे होते वहाँ पर वो ज़्यादा ऑकवर्ड माहौल हो जाता है। और फुतारो कहता है कि ये तो प्राइवेसी में दखल है। तो मन में सोचता है कि अब उसे समझ में आ रहा है नीनो को कैसा लगता होगा। फिर वो याद करते कि उसके फादर तो अभी काम से बाहर गया है, तो अब क्या होगा। तभी में दिखा जाता है वो सो रहे होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर राय बीच में सोई होती है। तभी वहाँ पर इचिका उठती है और फुतारो से एक वॉक पे जाने के लिए कहती है। फिर वो दोनों बाहर चलते हैं और वॉक पे जाते हैं। फिर फुतारो और इचिका की बात कर रहे होते हैं। तभी फुतारो कहते हैं लगता है तुम्हें करी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तभी इचिका कहती ऐसी बात नहीं है, उसने सुबह से कुछ भी खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर फुतारो उसे अपने घर पर जाने के लिए कहती है। फिर इसी कहती मैं बस थोड़े दिनों में तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। तभी फुतारो कहता है ठीक है, पर तुम जाओगी कहाँ पर? तभी फुतारो से वो माफ़ी मांगती है और कहती प्लीज़ मुझे अपने घर पर रहने दो। तभी फुतारो कहता है कि तुम हमारी तरह नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती क्योंकि तुम प्रिंसेस की तरह जीती हो। तभी इसी उसे बताती है वो उसकी फैमिली हमेशा से अमीर नहीं थी। 5 साल पहले फुतारो की तरह उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी। उसकी मम्मी उन पांचों का ही ध्यान रखती थी और अब उनकी मम्मी नहीं है, तो वह पूरी कोशिश करती कि वो अपने बहनों की तरह ध्यान रखे, पेरेंट की तरह। तब वो कहते हैं अब मुझे समझाए तुमने नीनो को थप्पड़ वहाँ पर क्यों मारा था। तभी उतार उसे बताने लगता है कि वो उनके फादर की तरह उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे लगता है कि वो उसके ट्यूटर का जॉब है। तभी बताते कि उसने पहले ठान लिया था कि वो एक ऐसा इंसान बनेगा जिसकी सभी को ज़रूरत होगी और यही उसका कारण है पढ़ने का। फिर इस सिक्के से वो पढ़ने के लिए कहते हैं। तो इससे कहती है यहाँ पर पढ़ाई की बात कहाँ से आ गई। तभी फुतारो उसे कहने लगता है कि मुझे लगता है जैसे कि हमें यहाँ पर कोई देख रहा है। फिर हमें कल का सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर फुतारो स्कूल जा रहा होता है, इसी के पीछे पीछे जा रही होती है। तभी फुतारो कहते तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा रही। तभी इससे कहती मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे देख ले तुम्हारे साथ जाते हुए। तभी फुतारो उससे पूछते कि तुम्हारे नोटबुक्स का क्या हुआ। तभी इसी का बताते उसने अपना बैग योसुबा से मंगा लिया था। तो वो कहता तुमने अपना पर्स क्यों नहीं मंगाया। पर वो कहती मैंने भूल की थी ये बार इस चीज़ के बारे में। तो वो उससे योसुबा कहाँ होगी। तो वो इसी के बताती है वो शायद तक बास्केटबॉल क्लब में होगी। मैं अगले सीन में दिखा जाता है योसुबा का रिबन खींच रहा होता है फुतारो और कहता है कि योसुबा से कहने लगी होती है कि सॉरी। फिर वो योसुबा बताती है वो उन्हें मना नहीं कर पाई। फिर फुतारो उससे मना करने के लिए कह देता उन्हें। वो कहती है वो उन्हें मना नहीं कर सकती, वो पढ़ाई इस काम के बाद करेगी। फिर वो वहाँ से वो चली जाती है सुबह। फिर योसुआ वहाँ से भागते हुए चली जाती है। फिर फुतारो उसका पीछा करने की कोशिश करता है पर थक के वहीं पे गिर जाता है।
फिर फुतारो वहाँ पर नीनो को देखता है, फिर उससे कहने लगता है कि अपने घर पे जाने के लिए। तभी नीनो कहती है ठीक है, वो अपने घर पे भी चली जाएगी, अपनी बहनों से माफ़ी भी मांग लेगी। फिर अगले सीन में दिखाते हैं नीनो अपने होटल में चली गई होती है। फुतारो उसके पास जाने की कोशिश करते पर गार्ड्स उसे जाने नहीं देते। तो वे नीनो अपने मन में सोचती है ये बार बार यहाँ पर आते क्यों है। फिर आगे फुतारो कहता है कि वो हार नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, वो डट कर उनका सामना करेगा। फिर वो नीनो से आगे कहने लगता है कि वो यहाँ पर फिर से आएगा जब तक नीनो उसके साथ नहीं चलेगी। फिर आगे हमें फुतारो को दिखाई देता है जो वहाँ पर लेक के पास खड़ा होता है, जो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस लेक में कूद जाऊँगा तो शायद तक वो मुझे बचाने के लिए आएंगे। तो वे सोच रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। फिर फुतारो कहने लगता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा बुरा आइडिया है। फिर फुतारो सोचता है कि उसे लगा था कि वो उस पर भरोसा करती है, इसलिए शायद तक उसने उनके फैमिली मैटर में दखल दी होगी। और वो इन्हीं बातों में सोच ही रहा होता है और कहता है कि उसने अब तक उनकी पढ़ाई कराई है और कुछ नहीं, और इससे उनकी क्या ही हेल्प होगी। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहती है तुम अभी भी वैसे ही हो, अब तक नहीं बदले। ये देखने में फुतारो थोड़ा शौक हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें किसी के पानी में गिरने की आवाज़ दिखाई जाती है और वहाँ से योत्सुबा भी जारी होती है। तभी योत्सुबा पानी में देखती है जहाँ पर फुतारो गिला हुआ होता है, जो अभी पानी से निकल रहा होता है। तभी योत्सुबा पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी तरह कहता कुछ नहीं। तभी योत्सुबा कहती है मुझे अभी और दौड़ने के लिए मैं अभी रुक नहीं सकती यहाँ पर। फिर योत्सुबा वहाँ से जाने लगती है। फिर फुतारो वहाँ पर फिर से होटल में आया होता है नीनो से मिलने के लिए, पर नीनो उसे इग्नोर करती है और वहाँ से जाने लगती है। और वो देखती है फुतारो को थोड़ा ध्यान से, तो वो गीला हुआ होता है और सोचती है कि वो इतना भीगा हुआ है फिर भी वो उससे मिलने के लिए आया है। तभी वो उसके ऊपर एक टॉवल फेंकती है और कहती है इससे अपने आप को पहुँच लो वरना गेस्ट को यहाँ पर दिक्कत होगी। यहीं पर हमारे इस एपिसोड